नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्टर में। दोस्तों, अगर आपको जीएसटी नंबर लेना है तो दोस्तों मैं आपके लिए जो जीएसटी में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या लगते हैं। मेरे से जब भी क्वेश्चन करते हैं लोग कि सर हमें जीएसटी नंबर लेना है तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उनके बारे में आप डिटेल्स बता दीजिए। तो दोस्तों, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इसका मैं एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके पास 2 फ़ोटो होने चाहिए। वो फ़ोटो भी आपको उसके अंदर अपलोड करने पड़ते हैं जो जीएसटी नंबर लेते हैं। तो उसके लिए आपको ये पीडीएफ में कन्वर्ट, फ़ोटो खींच के उसका पीडीएफ में कन्वर्ट किया जाता है और उसको अपलोड किया जाता है। दोस्तों, एक हो गया फ़ोटो। दूसरा, आपके पास एक पैन कार्ड होना ज़रूरी है। पैन कार्ड के लिए ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जिस भी आदमी को जीएसटी चाहिए, सरकारी बिजनेस करना है, यानी कि सरकारी काम में जहाँ भी आपको कुछ करना है या प्राइवेट बिजनेस करना है, कोई सा भी बिजनेस कर लो, उसके लिए आपको पैन कार्ड आवश्यकता ज़रूर होती है। क्योंकि पैन कार्ड के बगैर कोई भी आदमी आपको जीएसटी नंबर नहीं देगा, और जीएसटी नंबर नहीं है तो आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि जीएसटी से ही आजकल सारा बिजनेस हो रहा है। ये आजकल पूरा कन्फर्म है, इसमें आप भ्रम में मत रहिए। बहुत सारे कहते हैं सर हम ये बिज़नेस कर रहे हैं, हमें बिना जीएसटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना जीएसटी, क्योंकि सरकार को टैक्स चाहिए तो सरकार किससे लेगी आपसे, कैसे लेगी आपके? ये जीएसटी के द्वारा ही आपसे टैक्स लिया जाता है। तो आपको पैन कार्ड, अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बना रहे हैं तो भी आपके नाम से आपको पैन कार्ड चाहिए। अगर कोई वैसी और कंपनी बना रहे हैं तो फिर कंपनी के नाम से भी आपको वो पैन कार्ड चाहिए होता है। तो आपको सिर्फ प्रोप्राइटरशिप की ही बात कर रहे हैं तो आपको वो पैन कार्ड आवश्यकता है। पैन कार्ड बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मुश्किल से अगर आप खुद अप्लाई करते हो या फिर किसी दुकान से भी करवा लेते हो तो वहाँ पे थोड़ा 100-200 रुपये जो भी लेते हैं, चार्ज लेते हैं उनका, वो लेके और मुश्किल से 48 घंटे, मतलब आराम से 48 घंटे में ऑनलाइन सिस्टम हो जाता है, वो आ भी जाता है। ऑनलाइन उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। वैसे घर पे भी आ जाता है, टाइम लगता है, कुछ दिन लगते हैं उसमें, 10 दिन 15 दिन जो भी है टाइम लगता है, तो वो भी आप सिस्टम कर सकते हैं। इस तरीके से आप पैन कार्ड बनवा लीजिए। आपका फ़ोटो हो गया, पैन कार्ड हो गया। तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है आधार कार्ड लेने। आधार कार्ड आज के युग में सभी लोगों के पास है, तो उसके लिए ज़रूरी आधार कार्ड भी हो गया। उसके बाद में दोस्तों आपके पास फ़ोन नंबर तो है ही है, वो भी अनिवार्य है। फ़ोन नंबर के साथ में अब आपको एक मेल आईडी की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसको ईमेल बोलते हैं। वो मेल आईडी होनी चाहिए, वो आप बना लीजिए। और वो कन्फर्म ऐसी बनाइए कि आपको लाइफ टाइम इसके अंदर ज़रूरी पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप जीएसटी का फाइल भरोगे उसके अंदर आपकी मेल आईडी पे भी एक ओटीपी आता है और फ़ोन पे भी ओटीपी आता है। दोनों को ओटीपी आता है, वो ओटीपी आपको वहाँ पे सेंड करना पड़ता है, क्योंकि मेल आईडी पे भी आपका ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ें भी ज़रूरी है, फ़ोन और मेल आईडी। ये भी आपके पास मेल आईडी आराम से बन जाती है। कोई भी वैसे आदमी होते हैं, आपको अगर आइडिया नहीं है तो दुकान वाले कोई भी बना देगा, जो फ़ोन वोन करते हैं वो मेल आईडी बना देंगे, या कोई वैसे जानने वाले, आजकल तो और लड़के पढ़े लिखे हैं, वो भी मेल आईडी आराम से बना देते हैं। तो आप इस तरीके से मेल आईडी भी बनवा लीजिए। मेल आईडी के बाद में अब आ जाता है आपका एक एड्रेस प्रूफ के तौर पे कि आपकी ऑफिस कहाँ है। उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी ऑफिस दिखाने की। तो ऑफिस, अगर आपके पास घर है, अपना घर है, अपने नाम से है, तो आप अपना बिजली का बिल वगैरह वो आप ले सकते हो, या आपके पास जो भी पावर अटॉर्नी होती है या फिर इसकी रजिस्ट्री होती है, जिस भी आप मकान में रह रहे हो, उसका आप वो बता सकते हो, उसके अंदर दिखा सकते हो कि मेरी ये ऑफिस है, उससे वो माइंड कर लेंगे। अगर आपके पास अपना कोई घर नहीं है तो आपको क्या करना है? आपके फादर के नाम है या मदर के नाम है, उसको भी आप उसके अंदर दिखा सकते हो कि ये मेरे फादर का घर है, मैं इसमें ऑफिस खोल रहा हूँ। उनसे भी एक लिखित में एफिडेविट पे ये चीज़ें बन सकती है, उससे भी आप ऑफिस बना सकते हैं। चलो, ये भी हो गया। अगर आपके सपोज करना कि ये भी काम अगर आपके पास नहीं है, माँ बाप का भी नहीं है, अपना भी नहीं है, कहाँ जहाँ पे आप दुकान, मतलब दुकान खोलना चाहते हो, जहाँ पे आप बैठक ऑफिस खोलना चाहते हो, इसके लिए आप किसी और आदमी से आप किराए पे ले सकते हो। उनसे आप एक रेंट एग्रीमेंट बनवा लीजिए। जिसका आप मकान किराए पे ले रहे हो या दुकान किराए पे ले रहे हो, वो रेंट एग्रीमेंट आपको कोई वकील बना के दे देता है। उस वकील से आप रेंट एग्रीमेंट बनवा लीजिए। उसमें उस आदमी का, जिसके नाम से प्रॉपर्टी है, उसका सिग्नेचर होना ज़रूरी है। उसका हाउस नंबर वगैरह सारा कुछ सिस्टम एड्रेस प्रूफ के लिए चाहिए हो, तो ये आपको ज़रूरी है। ये आपको ले लिया, इसके बाद में ये बना के सारा कुछ, अब आपको इससे ज़्यादा कोई और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद में आप अपनी जीएसटी किसी सीए से अप्लाई करवा सकते हैं। अब मैं दोस्तों सीए का नाम क्यों लेता हूँ, मैंने हर वीडियो में आपको यही बताया है।
आपको देखो जीएसटी के बारे में जानकारी बहुत सारी वीडियो हैं, ठेकेदारी संबंधित, ये सारी चीज़ें आपको देखना है तो आप अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट पर जा सकते हैं। वहाँ पर पूरा डिटेल्स है, जीएसटी के बारे में डिटेल्स हैं, ठेकेदारी संबंधित है, पीडब्ल्यूडी सरकारी ठेकेदारी की जानकारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखना है तो आप उस पर जा सकते हो। तो दोस्तों आपको ये काम करके आप जीएसटी अप्लाई कर सकते हो, किसी सीए से बनवाना, क्योंकि सीए से बनाने से फ़ायदा ये रहता है आगे चल के सीए ही आपका सारा काम करेगा। अब दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम भी पढ़े लिखे हम भी कर सकते हैं। हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ों को पता नहीं है कितने टाइम में कितना टैक्स कब भरा जाता है, 2 महीने 6 महीने 3 महीने, ये चीज़ अलग अलग होती हैं। और मैं एक बात बता दूं आपको, जिसका काम जो करता है वही अच्छा रहता है। अपना काम आप और का काम आप, हाँ आपको नॉलेज है तो आप बेशक कर सकते हैं, लेकिन जो नॉलेज नहीं है तो आप उनसे करवाइए, आप अपने काम में ध्यान दीजिए, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। इससे ज़्यादा कोई ऑप्शन और हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप एक लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों।